नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संस्कृत साहित्य में। हम लोग देख रहे हैं इग्नू पाठ्यक्रम जो है इग्नू का एमए संस्कृत विषय से उसका पीवाईक्यू यानी कि पिछले परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन, क्योंकि आपका जून 2024 का परीक्षा चल रहा है, इसमें भी काम देगा, आने वाली परीक्षाओं में भी काम देगा यदि आप इग्नू से एमए संस्कृत कर रहे हैं। तो स्नातकोत्तर कला उपाधि होता है, इसका कोड MSK 004 है, यह सेकेंड ईयर में पढ़ना होता है। सेकेंड ईयर का यह सब्जेक्ट है। तो यही है, मतलब MSK 4678 4678 आपका सेकेंड ईयर का कोड है। इसके बाद हम सभी देखेंगे, पहले MSK 4 देख लेते हैं क्योंकि इसका परीक्षा आपके सर पे है। इसका कोड आधुनिक संस्कृत साहित्य और साहित्य शास्त्र होता है। दिसंबर 2023 का पेपर है, यानी कि इससे पहले जो पेपर हुआ था उसका आपको जैसा कि पता है कि इग्नू 2 बार पेपर लेता है, एक बार जून में, एक बार दिसंबर में, यानी साल भर में 2 बार। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जिसका छूट जाएगा वो 6 महीने बाद दे सकता है, जिसका फेल हो गया वो भी 6 महीने बाद दे सकता है। तो आपका साल भर का इंतज़ार इसमें नहीं करना पड़ता है। यह प्रश्न पत्र कुल 2 खंडों में विभक्त है। दोनों खंड अनिवार्य है। प्रत्येक खंड में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही प्रश्नों के उत्तर देना है। 100 नंबर 3 घंटे का पेपर होगा। खंड क मतलब एक ऊपर वाला नोटिस पढ़ लिए जो सबके लिए है कि 2 खंड है, देख ठीक है। खंड क में फिर निर्देश पढ़िए कि इन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे कि पहला प्रश्न है और इसमें भी निर्देश है कि एक श्लोक की व्याख्या कीजिए। तो मतलब ये पूरा एक क्वेश्चन होगा। तो पहले का क है, क ख ग जितना भी दिया है, कितना दिया है, क ख 2 ही दिया है, तो 2 में से कोई एक करना है। निरंतरनम ये वाला आपका, और इसके बाद ख है उदुम्बरो वाला, यह आपका दोनों में से कोई एक करना है। दूसरा क्वेश्चन है जानकी जीवन महाकाव्य के रचयिता का परिचय देते हुए उनके रचना संसार पर प्रकाश डालना है। तीसरा क्वेश्चन है प्रथम उपाख्यान के आलोक में उपाख्यान मालिका का मूल्यांकन कीजिए या फिर वर्णन कीजिए, मतलब वही बात है। क्वेश्चन 4 है रेवा प्रसाद द्विवेदी के काव्यशास्त्री मंतव्य को अपने शब्दों में लिखिए। क्वेश्चन 5 है अनुदित साहित्य पर विस्तार से प्रकाश डालिए। इसके बाद नंबर आता है खंड ख का, और इसके अभिनिर्देश को पढ़िएगा। 5 में से मतलब ऊपर कोई 3 क्वेश्चन करना था। 20-20 नंबर का था तो 20-60 यही इसका पैटर्न रहा है कि खंड क से 60 नंबर का 3 क्वेश्चन करना, और खंड ख से आपका 4 क्वेश्चन 10-10 नंबर का 40 नंबर। तो 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का है। और इसमें पहला क्वेश्चन है जानकी जीवन के द्वितीय सर्ग का सारांश लिखिए। क्वेश्चन 2 है मीरा लहरी के द्वितीय खंड का सारांश लिखिए, मतलब दोनों के द्वितीय खंड का, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दूसरे खंड पे। अगला क्वेश्चन है तीसरा रेवा प्रसाद द्विवेदी के मत में काव्य की आत्मा क्या है, इसकी विवेचना कीजिए। क्वेश्चन 4 है काव्यालंकार कारिका के आधार पर साहित्य शब्द का विवेचन कीजिए और रस की काव्यात्मकता की सिद्धि कीजिए। क्वेश्चन 5 है जानकी जीवनम के द्वितीय सर्ग की विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन 6 है उपाख्यान मालिका के आधार पर द्वितीय उपाख्यान का सारांश लिखिए। ठीक। क्वेश्चन 7 है रेवा प्रसाद द्विवेदी के मत में अलंकार का क्या स्वरूप है, अवधारणा का उल्लेख कीजिए। जानकी जीवन के द्वितीय सर्ग की विशेषताएं लिखिए। उपाख्यान मालिका के आधार पर द्वितीय उपाख्यान का सारांश लिखिए। रेवा प्रसाद द्विवेदी के मत में अलंकार का क्या स्वरूप है, इसकी अवधारणा का उल्लेख कीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, इसमें से आपको कितना करना था, कोई 4 क्वेश्चन। कितना दिया है, 7 दिया है। ठीक है, जानकी जीवन का द्वितीय सर्ग, मीरा लहरी का द्वितीय खंड, क्योंकि यह खंडों में विभक्त है, जानकी जीवन सर्गों में विभक्त है, और रेवा प्रसाद द्विवेदी के मत में काव्य की आत्मा क्या है। चौथा है काव्य अलंकार कारिका के आधार पर साहित्य शब्द का विवेचन कीजिए और रस की काव्यात्मकता की सिद्धि कीजिए। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन हो सकता है वाला, तो दूसरा आप कर सकते हैं। जानकी जीवन के द्वितीय सर्ग की विशेषताएँ लिखिए। देखिए जानकी जीवन का भी यहाँ पे सारांश पूछा था, और यहाँ पे दूसरे सर्ग का विशेषताएं पूछ दिया है। उपाख्यान मालिका के आधार पर द्वितीय उपाख्यान का सारांश लिखिए, यानी कि दूसरा हर जो रचना है 3-4 जो आचार्य हैं उनका जो 3-4 आचार्यों का रचना है उसका उन रचना के दूसरे सर्ग है या फिर खंड है या फिर उपाख्यान है, तो उसी का आपको ध्यान देना है केवल दूसरे वाले पे, क्योंकि वहीं ज़्यादा पूछा गया है, तो आगे भी वहीं चांस रहेगा कि वहीं सर्ग पूछा जाए, वहीं खंड पूछा जाए। क्वेश्चन 7 है रेवा प्रसाद द्विवेदी के मत में अलंकार का क्या स्वरूप है, अवधारणा का उल्लेख कीजिए। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चन आपने देख लिया। कैसा लगा कमेंट माध्यम से ज़रूर बताइए। टेलीग्राम का लिंक कमेंट में है, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप सवाल भी पूछ सकते हैं जो आपके सवाल हैं, तो आपका आंसर ज़रूर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी। नमस्कार।